Good morning, class. How are you? This is the seventh chapter of the book The Footprints Without Feet of the 10th class. And before I start the chapter, I want to tell you something about this chapter. There is a woman in this chapter who is so beautiful and yet poor. She dreams of a lot of luxury, but she gets very little. So, guys, let's get started. And her name is Matilda. Matilda is invited to a grand party and she has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens next then? देखो, सबसे पहले मटिल्डा है ना, जो मटिल्डा को ना एक बहुत बड़ी पार्टी के लिए इनवाइट किया जाता है. उसके पास अच्छी ड्रेस तो है लेकिन उसके पास ज्वेलरी नहीं है, आभूषण नहीं है. वो एक नेकलेस लेती है अपनी दोस्त से और वो जो नेकलेस है उधार लेती है और वो जो नेकलेस है वो खो जाता है. और आगे क्या होता है चलो देखते हैं. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny. Destiny क्या होता है? भाग्य. Into a family of color. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known. Loved and married by a man, either rich or distinguished. And she allowed herself to marry a petty clerk in office of the board of education. She was simple but she was unhappy. अब क्या है कि जो सॉरी मटिल्डा है वो बहुत खूबसूरत है, ठीक है, और वो गलती से गरीबों के परिवार में पैदा हो गई है जो कि कलर्स का परिवार है, फैमिली है. उसके पास ना तो कोई दहेज है और ना ही कोई मतलब आशाएं हैं. तो इसलिए उसकी शादी किसी से एक जो छोटा सा क्लर्क होता है उससे हो जाती है, ठीक है. वो साधारण होती है लेकिन वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं होती है. शी सफ़र्ड इंसेसेंटली क्या होता है? कंटिन्यूसली, लगातार. फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल delicacies and luxuries. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs. All these things tortured and angered her. वो लगातार इस दुखी रहती है, ठीक है. उसको लगता है कि उसका जन्म है ना दुनिया के सभी ऐशो आराम लेने के लिए हुआ है, लेकिन वो क्या होती है, वो अब बहुत गरीबी का सामना करती है, ठीक है. उसके घर की जो दीवारें हैं वो उनका जो पेंट है वो उतरा हुआ है, ठीक है, और कुर्सियों के और मेज़ के भी जो कवर है वो फटे हुए हैं. और ये सभी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा दुखी करती हैं. When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." And she would think of elegant dinners of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes, and she had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. अब उसका पति आता है शाम को, जब वो खाना खा रहे होते हैं तो उसका पति खाना खाने का ढक्कन जो बर्तन होता है उसको खोल के बद देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि इतनी अच्छी चीज़ बनी है, लेकिन वो ये सोचती है कि ये सब बेकार है. उसको तो बड़े बड़े जो फैंसी डिनर्स होते हैं वो पसंद होते हैं, चांदी के प्लेटों में खाना खाना, ये सब पसंद था उसको. She had a rich friend, a schoolmate at the convent, and who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for whole days and from despair and disappointment. लेकिन उसको ना उससे मिलना पसंद नहीं है. उसकी एक फ्रेंड है, ठीक है, स्कूल की, तो वो अमीर है, तो जो मटिल्डा है उसको उससे मिलना अच्छा नहीं लगता क्योंकि जब भी उससे लौट कर आती है, उससे मिल कर आती हैं तो उसको बहुत ज़्यादा निराशा महसूस होती है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर है और जो मटिल्डा है वो गरीब है. One evening her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. एक दिन उसका जो हस्बैंड है
वो एक लिफाफा लेकर आता है, ठीक है, बड़ा लिफाफा होता है वो, और वो कहता है कि हियर ही सेड हियर इज समथिंग फॉर यू, देखो तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ मैं। वो कहता है कि तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, मटिल्डा को कहता है। शी क्विकली ड्रू आउट a printed card on which were inscribed those words. अब जो वर्ड्स है वो लिखे हुए हैं उस लिफाफे पर, ये अलग से लिखे हुए, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पोनियो एंड आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मिसेज लॉयजर्स कंपनी Monday evening, January 18, at the minister's residence. Instead of being delighted, as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, mumbling, "What do you suppose I want with that?" अब वो उसको ना ऐसे फेंक देती है, उस लिफाफे को वो फेंक देती है और कहती है कि क्या करूँ मैं इस लिफाफे का, क्या करूँ मैं इस इनविटेशन का। तो उनके घर एक इनविटेशन आता है तो एक बड़ी पार्टी के लिए, तो वो कहती है कि क्या करूँ मैं इसका, तो उसको वो दुखी होकर फेंक देती है। तब उसका हस्बैंड कहता है, बट माई डियरी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, यू नेवर गो आउट एंड दिस इज़ एन ओकेजन एंड अ फाइन वन, सो एवरीबडी विशेज मी एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट, नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर। और वो कहता है कि लेकिन तुमने इसको क्यों फेंका, मुझे लगा कि ये जो इनविटेशन है इससे तुम खुश हो जाओगी, ठीक है, वहाँ पर सभी बड़े बड़े व्यक्ति आएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर मेरा सारे ऑफिस का स्टाफ देखोगी। She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" अब वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास क्या है पहनने के लिए, इस पार्टी में पहन कर क्या जाऊँ। वो कहती है कि इस पार्टी में पहन कर मैं क्या जाऊँ, मेरे पास कोई अच्छी सी ड्रेस नहीं है। He had not thought of that. He stammered, "And why, the dress you wear when we go to the theatre, it seems very pretty to me." अब वो कहता है कि जो वो ड्रेस पहन लो ना जो सी हम पहन कर मूवी देखने गए थे। And he was silent, stupefied, in dismay at the sight of his wife weeping. और वो बेचारा बहुत दुखी था वो देख कर जो उसकी वाइफ रो रही थी। He stammered, "What is the matter? What is the matter?" By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks, "Nothing, only I have no dress, and consequently I cannot go to this affair. Give your card to some colleague whose wife is better fitted out than I." अब वो कहती है कि मेरे पास पहनने के लिए कोई अच्छी सी ड्रेस नहीं है, इसलिए किसी और को दे दो, अपने किसी और दोस्त को दे दो, अपने जो तुम्हारे साथ काम करता है, शायद उसकी बीवी इस पार्टी के लिए ज़्यादा फिट है मेरी अपेक्षा। He was grieved but answered, "Let us see, Matilda, how much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasion, something very simple." और वो कहता है कि वो बेचारा बहुत दुखी हो जाता है, वो कहता है कि चलो कोई नई ड्रेस ले लेते हैं, ठीक है, जो थोड़ी सी सस्ती हो और जो बार बार उसका यूज़ हो सके। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and frightened exclamation, and from the economical curve. Finally she said in a hesitating voice, "I cannot tell exactly, but it means to me that 400 francs." सॉरी क्लास फॉर द इंटरप्शन। देखो चलो शुरू से यहीं से पढ़ते हैं जहाँ से मैंने पैरा किया था, लास्ट पैरे से पढ़ते हैं। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing it to an immediate refusal and frightened exclamation, and from the economical clerk. Finally she said in a hesitating voice, "I cannot tell exactly, what it seems to me that 400
francs would to cover it. He turned a little pale, for he had saved just the sum to buy a gun, that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. Nevertheless, he answered, "Very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress." अब वो सोचने लगी, जो मटिल्डा वो सोचने लगी कि मतलब कितने पैसे बताऊं कि जिससे ये डायरेक्ट मना ना कर दे। ठीक है, अगर मैं इसको ज़्यादा पैसे बता दिए ना तो ये मना कर सकता है। तो मटिल्डा वो सोच समझ के कहती है कि जो 400 फ्रैंक्स है ना वो काफ़ी होंगे। फ्रैंक्स है उसकी करेंसी है, ये सॉरी फ्रांस की करेंसी होती है फ्रैंक्स। ठीक है, तो वो बताते हैं कि 400 जो फ्रैंक्स है वो लगेंगे। लेकिन बेचारा ये देखो, इसका पति कितना शरीफ है ना। वो ये पैसे ना एक गन लेने के लिए, मतलब गन खरीदने के लिए जोड़ता है ताकि वो शिकार करने के लिए जा सके। लेकिन वो बेचारा अंततः वो राज़ी हो जाता है मटिल्डा का शौक़ पूरा करने के लिए, मटिल्डा की जो जिद है उसको पूरा करने के लिए। थैंक यू सो मच क्लास। और जो बाकी का चैप्टर है हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।